हाँ जी, व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा सभी को? ओके। हाँ जी, तो राजेश स्क्रीन पर आपको 2 फंक्शन दिखाई दे रहे होंगे, ठीक? तो जो मैंने पहला फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक? ये मैंने डिफाइन किया है -1 रेज़ टू पावर n। तो इस फंक्शन के अंडर 1 कहाँ पर मैप होगा जी? 1 राजे -1 पर मैप होगा, ठीक? इस फंक्शन के अंडर -1 रेज़ टू पावर n फंक्शन के अंडर ये 1 कहाँ पर मैप होगा राजे? -1 पर। 2 कहाँ पर मैप होगा? 2 राजे कहाँ पर मैप होगा? 1 पे होगा? नहीं, 2 राजे जो फंक्शन है आपने इस वाले केस में डिफाइन किया है -1 रेज़ टू पावर n। तो जब हम n की जगह पर 2 लेंगे तो ये भाई 1 पर मैप होगा, है ना? तो सारे के सारे ओड वाले कहाँ पर मैप हो रहे हैं? -1 पर। सारे के सारे इवन वाले कहाँ पर मैप हो रहे हैं? +1 पर, ठीक? अच्छा, दूसरे फंक्शन पर चलते हैं। दूसरा फंक्शन है आपके सामने। ये क्या मैंने डिफाइन किया है? n को कहाँ पर मैप करना है? n स्क्वायर पर। तो इसमें राजे 1 कहाँ पर मैप होगा? ठीक, 1 पर। 2 कहाँ पर मैप होगा? 4, 3, 9, 4, 16, ठीक? तो इन दोनों फंक्शंस में खासियत क्या है राजे? दोनों में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन बिटवीन दीज टू फंक्शंस? हाँ जी, कोई बता सकता है इन दोनों में कॉमन चीजें क्या है राजे? अच्छा, हाँ, दोनों फंक्शन की डोमेन n है। दोनों फंक्शंस की ही डोमेन क्या है? n। एंड दोनों फंक्शन की को डोमेन क्या है? r। दोनों फंक्शंस की को डोमेन भी क्या है? r, ठीक? तो जब हम ये डिफाइन करने जा रहे हैं, आज हम ये डेफिनेशन करने जा रहे हैं रियल सीक्वेंस की, ठीक है? डेफिनेशन क्या करने जा रहे हैं हम? रियल सीक्वेंस की। ठीक है? ये नोट कर लिया आपने? ये नोट कर ले अपनी नोटबुक पर। नोट कर लिया सभी ने? ठीक। तो ये डेफिनेशन देखे राजे, रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रियल सीक्वेंस? अ सीक्वेंस is a function. A sequence is a function whose domain is the set, whose domain is the set of natural number, natural number n, and
कोड मेन क्या होगी भाई इसकी? आर। ठीक, ये डेफिनेशन लिख लें सभी जल्दी से जल्दी। हाँ जी, ईशिका आवाज आ रही है आपको? हेलो। ओके। तो जो सीक्वेंस है राजे, अगर कोई पूछ ले व्हाट इज सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन। सीक्वेंस इज अ फंक्शन। और इसकी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन क्या होनी चाहिए? इट शुड बी अ नेचुरल नंबर। डोमेन शुड बी अ नेचुरल नंबर एंड कोड डोमेन क्या होनी चाहिए भाई? आर। रियल सीक्वेंस। किसके केस में भाई? रियल सीक्वेंस के केस में। ठीक है। तो अभी अभी जो हमने दो फंक्शंस किए हैं राजे, क्या ये दोनों फंक्शंस ही इन दोनों फंक्शंस को मैं रियल सीक्वेंस बोल सकता हूं? ठीक, ये दोनों फंक्शंस ही क्या है? बोथ आर केसेस ऑफ रियल सीक्वेंस। हाँ जी, इस वाले में राजे सीक्वेंस की डेफिनेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें। ओके। हाँ जी, तो कुछ नोट्स है राजे, जो आपने कुछ बातें हैं आपने ध्यान में रखनी है। नंबर वन, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, इनको आपने डिनोट करना है, या तो इस तरह से। ठीक, या आप राजे इजीनेस करने के लिए देखो, पहले एफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में वन, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो ये काफी टाइम ले जाएगा। तो हम इजी करने के लिए इसे लिख देंगे A1। ठीक, इस सेकंड वाले को A2, थर्ड वाले को A3। ठीक, या आप राजे ए की जगह पर कुछ X1, X2, X3 इस तरह से भी नोटेशन ले सकते हैं। ठीक, इसे नोट कर ले जल्दी सभी। तो आपसे अगर कोई पूछे सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है। रियल सीक्वेंस के बारे में पूछे, ठीक है, अगर पूछ ले सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है। रियल सीक्वेंस वाले केस में कोड डोमेन क्या होती है भाई? रियल। ठीक, तो जो मैंने आज आपको दो सीक्वेंस बताई, स्टार्टिंग में मैंने आपको दो सीक्वेंस बताई। ठीक, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले -1 की पावर n, ठीक है, ये वाली सीक्वेंस देखी। ठीक है, इस वाली सीक्वेंस में पहली टर्म क्या आई थी भाई? इस इसकी सीक्वेंस की पहली टर्म क्या आई थी भाई? -1। सेकंड वाली राजे? +1। थर्ड? हाँ, थर्ड वाली -1 फिर +1। तो ये इस सीक्वेंस की टर्म्स आई है ना। तो इसके बाद हमने एक दूसरी राजे एग्जांपल डिस्कस की। वो क्या थी भाई? हमने फंक्शन लिया था n²। ठीक, तो इसकी वैल्यूज क्या आई थी भाई? 1, 4, 9। ठीक, तो 16, 25 इस तरह से। अच्छा, अब इन दोनों सीक्वेंसेस में राजे क्या फर्क है? पहली वाली सीक्वेंस में कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही? पहली सीक्वेंस में कितनी डिस्टिंक्ट टर्म्स आ रही? हाँ, दो ही आ रही है, दो ही आ रही है। और कौन कौन सी आ रही है? -1 एंड +1।
-1 एंड +1। अच्छा, सेकंड वाली में अगर कोई आपसे कह दे भी इसकी डिस्टिंक्ट टर्म्स कितनी आ रही हैं, तो क्या आप इनफाइनाइट आ रही है ना? तो यहाँ से एक डेफिनेशन राजे निकल कर आ रही है, ठीक है? और वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन क्या है भाई? वो आपने डेफिनेशन समझनी है, रेंज ऑफ द सीक्वेंस। रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है? तो रेंज क्या है? एक सेट, ठीक? जिस सेट में हम क्या रखेंगे? ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ टर्म्स, जो भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं, उनकी जो भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही हैं ऑफ अ सीक्वेंस, उसे हम उसके सेट को हम क्या कहेंगे? उसके सेट को क्या कहेंगे भाई? रेंज ऑफ द सीक्वेंस। रेंज ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है? तो जब बात चलेगी ना राजे, हमने वर्ड यूज कर लिया सेट। सेट में कभी आप कोई एलिमेंट रिपीट कर सकते हो? कैन वी रिपीट एनी एलिमेंट इन द सेट? यस और नो? नो नो, सेट में राजे हम कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते। तो अगर आपको सीक्वेंस दे -1⁻n, ठीक, इसकी रेंज पूछे तो इसकी रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे भाई? रेंज में कितने एलिमेंट्स आएंगे? दो ही आएंगे। कौन कौन से? -1 एंड 1। एंड सेकंड वाले की राजे रेंज में क्या आएगा? सारी की सारी सीक्वेंस ही आ जाएगी। 1, 4, 9, 16, 25 है ना, सारी की सारी सीक्वेंस की सभी टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि इसकी सारी टर्म्स ही क्या है? डिस्टिंक्ट है, ठीक? तो ये नोट कर लिया सभी ने? ये नोट कर ले जल्दी से जल्दी। ठीक, चलूं आगे मैं? ठीक, ठीक राजा, आगे चलते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, है ना, ये वाली सीक्वेंस की, और दिस सीक्वेंस, रेंज क्या आएगी भाई? व्हाट इज द रेंज? दो ही वैल्यूज आएंगी, -1 एंड 1, ठीक? तो सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले केस में भाई रेंज क्या आ रही है? रेंज आपको देखने को मिल रही है 1, 4, 9, 16, 25, चलती जा रहा है ना, रुकने रुकने वाला नहीं ये वाला सेट। तो रेंज वाला कंसेप्ट समझ आ गया सभी को? रेंज ऑफ द सीक्वेंस? या हाँ हाँ, क्या? ओके, तो रेंज, अच्छा, अब इसमें से एक और डेफिनेशन निकल कर आ रही है। एक और डेफिनेशन निकल के आ रही है। रेंज राजे आप देखो, ऊपर वाले की रेंज में दो ही एलिमेंट फाइनाइट, नीचे वाले की रेंज में रुकने का नाम नहीं, है ना, इनफाइनाइट। तो यहां से अब दो डेफिनेशन निकल कर आ रही हैं। क्या डेफिनेशन निकल के आ रही है? जो आप सीक्वेंस को हम दो दो तरह से राजे कर सकते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है? इट डिपेंड्स ऑन द रेंज। ये किस पर डिपेंड करेगा? रेंज पर। ओके, ठीक। तो फाइनाइट सीक्वेंस कौन सी होगी? A finite sequence is a sequence whose a finite sequence is a sequence whose range is a finite set। भाई रेंज में फाइनाइट एलिमेंट हो। इनफाइनाइट सीक्वेंस वाले केस में whose range is
एन इनफाइनाइट सेट। ठीक। तो देखो, सीक्वेंस में हमेशा ही इनफाइनाइट टर्म्स होंगी। सीक्वेंस में हमेशा ही कितनी टर्म्स होंगी? इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स को किससे रिलेट किया गया है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, नेचुरल नंबर भी कभी नहीं रुकेंगे। ठीक है, ठीक है, अ सीक्वेंस ऑलवेज हैव इनफाइनाइट टर्म्स। सीक्वेंस की हमेशा ही टर्म्स इनफाइनाइट होती हैं, जैसे A1, A2, A3, A4। कभी आप कह सकते हो भी ये कहीं रुकेगा। ठीक है, क्योंकि इनका इंडेक्स नहीं रुकेगा तो ये भी नहीं रुकेंगी। क्या नेचुरल नंबर कहीं पर जाके रुक सकते हैं? नहीं, इट गोज अप टू इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस की टर्म्स भी नहीं रुकेंगी। ठीक। बट देखो, टर्म्स तो इनफाइनाइट होती हैं, बट देयर डिस्टिंक्ट वैल्यूज। बट उनकी जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज है ना राजे, जो उनमें से डिस्टिंक्ट वैल्यूज निकल कर आ रही हैं, वो फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट्स भी। ठीक। तो सीक्वेंस का कंसेप्ट समझ आ गया भाई? अगर कोई पूछ ले व्हाट इज अ सीक्वेंस, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। रियल सीक्वेंस पूछ ले तो रियल सीक्वेंस कौन सी होती है? जिसका कोडोमेन क्या होगा? रियल। ठीक। रेंज पूछ ले, रेंज वाले केस में इनफाइनाइट टर्म्स, जो भी इनफाइनाइट टर्म्स है सीक्वेंस की, उनमें से आपने डिस्टिंक्ट वैल्यूज का एक सेट बनाना है। अगर वो सेट में फाइनाइट टर्म्स आई तो सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस, नहीं तो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। हाँ जी, ये क्लियर है सभी को डेफिनेशंस जो अभी हमने डिस्कस की? ओके। नेक्स्ट राजे डेफिनेशन है आपके सामने, कांस्टेंट सीक्वेंस। भाई नाम से ही क्लियर है, कांस्टेंट सीक्वेंस। तो कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है? जैसे मैं यहाँ पर नेचुरल, देखो, सीक्वेंस वर्ड आ गया तो डोमेन क्या लेनी चाहिए हमें? नेचुरल नंबर। ठीक है, और आपका जो काम है सारा रियल पर चलेगा तो कोड में ऑटोमेटिकली हम रियल ही लेंगे। ठीक। तो सीक्वेंस सपोज मैंने सभी को 5 पर मैप कर दिया, सभी टर्म्स को कहां पर मैप कर दिया? 5 पर। तो जब मैं सभी टर्म्स को 5 पर मैप कर रहा हूं तो ये इस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट सीक्वेंस। किसी एक कांस्टेंट पर सारी टर्म्स मैप हो रही है। तो डेफिनेशन क्या निकल कर आ रही है? इफ अ सीक्वेंस इज सच दैट, भाई सारी की सारी टर्म्स ही किसके इक्वल आ रही हैं? ए के इक्वल आ रही हैं। ठीक। वेयर ए क्या होना चाहिए? ए इज अ फिक्स्ड। कोई भी, आप जरूरी नहीं 5 लेना है, आप 7/2 ले लो, बट एक ही कांस्टेंट लेना है। ठीक। तो ए क्या है आपका? फिक्स्ड रियल नंबर। देन ए इज कॉल्ड, देन ए इज कॉल्ड sorry, then sequence a n is called constant sequence। ठीक। ये नोट कर ले सभी जल्दी से जल्दी, कांस्टेंट सीक्वेंस वाला कंसेप्ट आप नोट कर ले सारे। हाँ जी, लिख लिया सभी ने? ओके। तो अगर
लिख रहे सभी, किसी का रह तो नहीं गया? चलो ओके। तो क्या ये वाली सीक्वेंस, क्या ये वाली सीक्वेंस कांस्टेंट सीक्वेंस है? इज इट अ कांस्टेंट सीक्वेंस? ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इस वाले केस में रेंज क्या होगी? रेंज वाले सेट में क्या आएगा? ओनली 5। ठीक, इसकी रेंज में हमेशा क्या आएगा? ठीक है, दैट मीन ये मैं आपको बताना चाहता हूं भी, रेंज ऑफ अ कांस्टेंट सीक्वेंस, रेंज ऑफ अ कांस्टेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज अ सिंगल्टन सेट। ठीक है, वो जो भी फिक्स ए पर मैप किया जा रहा है, जिस भी फिक्स ए पर मैप किया जा रहा है, उसी को हम रेंज में रख सकते हैं और रेंज एक सिंगल्टन सेट आएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? क्लियर सभी को? ओके, आई होप सभी साथ में नोट कर रहे हैं। ठीक, तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस, बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो सबसे पहले राजे, बाउंड्स वाले केस में हम डेफिनेशन करेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। किस सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कहेंगे? ठीक, ए सीक्वेंस, a sequence is said to be, is said to be bounded below if there exist। हाँ जी, डेफिनेशन लिख ले राजे, मैं फिर समझाता हूँ। सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कहेंगे अगर कोई m मिल गया बिलोंग्स टू r, सच दैट ए एन क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस m से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, उस सीक्वेंस को हम कहेंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक, एंड उस m को क्या कहेंगे? here m is known as lower bound of sequence a, sequence with जर्नल टर्म an। ठीक है, यहां पर जो an है, an को हम राजे जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक, तो ये नोट कर लिया सभी ने? साथ साथ में अपनी राजे एक फिर नोटबुक बना लें, जो भी मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ में लिख लें। ठीक, अगर आप सोच रहे हैं बाद में टाइम मिलेगा बाद में नोट कर लेंगे, तो आपका टाइम ज्यादा होगा वेस्ट। ठीक है, साथ साथ में नोट कर लें, साथ साथ में अपनी एक फेयर नोटबुक बना लें। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की मैं अगर कुछ एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर मैं ये वाली सीक्वेंस लूं, -1⁻n। ठीक, तो इसमें अगर मैं m ले लूं 1, -1, क्या ये रियल को बिलोंग करता है? -1 इज अ रियल नंबर, यस और नो? ओके, एंड सेकंड कंडीशन क्या थी बाउंडेड बिलो की? ए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू m होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या सीक्वेंस की सारी टर्म -1 के इक्वल या उससे बड़ी है, यस और नो? ठीक है, तो ये जो अब ऊपर आप सीक्वेंस देख रहे हो, ये सीक्वेंस क्या है? यस, इट इज अ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। और अगर इसकी लोअर बाउंड पूछे कोई, इसकी लोअर बाउंड क्या है?
तो आप क्या कहोगे भाई? -1। वेरी गुड। ठीक है, एक और एग्जांपल राजे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने एक सीक्वेंस ली थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में एन स्केयर वाली, ठीक, एन स्केयर वाली। तो इसकी फर्स्ट टर्म 1, सेकंड 4, थर्ड 9, 16, 25 इस तरह से। तो अगर मैं इसमें एम लू 1, क्या ये रियल नंबर, ये रियल नंबर ही है? यस। एंड क्या ये मैं कह सकता हूं भी ए एन सारी की सारी टर्म्स या तो एम से बड़ी हैं या उसके इक्वल हैं? तो क्या ये कहना सही रहेगा? क्या सीक्वेंस की सारी टर्म 1 से बड़ी है या कोई टर्म 1 के इक्वल भी है? यस और नो? है ना? अगर मैं यहां से 16 पकड़ लूं, 16 1 से बड़ा है, यस। 9 पकड़ लूं, वो भी बड़ा है। तो ये कौन सी सीक्वेंस है? ये भी कौन सी सीक्वेंस है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस विद लोअर बाउंड। इसकी लोअर बाउंड मैं कह सकता हूं, लोअर बाउंड क्या है? 1। ठीक। तो अगर अगर चलो, अगर इसी सीक्वेंस के लिए, ठीक, ये 1 मिनट भी सब, अगर मैं यहां पर m की वैल्यू 0 ले लूं, ठीक, अगर ठीक, अगर मैं यहां पर, अगर इसी सीक्वेंस के लिए, ध्यान से समझना राजे इसी बात को, 1, 4, 9, 16, 25, अगर मैं इसी सीक्वेंस के लिए m की वैल्यू 0 ले लूं, क्या ये रियल नंबर है? यस। एंड क्या सारी की सारी टर्म्स m से बड़ी आ रही है? है ना? तो अब भी डेफिनेशन फॉलो हो रही है। तो अब इस वाले केस में अभी भी मैं कह सकता हूं भी ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। बट इस बार मैंने लोअर बाउंड क्या लिया है? 0। इस बार मैंने लोअर बाउंड क्या ले लिया इसका? 0। क्या आप अपनी तरफ से कोई और लोअर बाउंड ले सकते हो? यस और नो? हाँ जी, कोई बता सकता है किसी और लोअर बाउंड, कोई और लोअर बाउंड ले सकता है इसके लिए? -1, -1, -2 जितने आप मर्जी ले सकते हो। तो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, तो उसका लोअर बाउंड यूनिक नहीं है। लोअर बाउंड आप जितने चाहे मर्जी ले सकते हो। ठीक। तो ये भाई किसी ने लड़ाई नहीं करनी भी सर उसने लोअर बाउंड 0 लिया है और मैंने -1 लिया है, दोनों का कैसे सही हो गया? क्योंकि डेफिनेशन ही इस तरह से है। ठीक है, लोअर बाउंड की डेफिनेशन ही इस तरह से। ठीक। तो ये नोट कर ले साथ साथ में सभी। ठीक है। एंड इसके बाद राजे हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस, आई होप ये सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस में क्या है? अ सीक्वेंस विद जर्नल टर्म ए एन, उसे हम कहेंगे इज सेड टू बी बाउंडेड अबव if there exists m belongs to real number such that a n less than or equal to m for all n belongs to natural number. Here m is called, m को क्या कहेंगे भाई? अपर बाउंड ऑफ
सीक्वेंस an, सीक्वेंस विद जर्नल टर्म an। ओके, तो डेफिनेशन नोट कर ले सभी, फिर इसके एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक, आई होप नोट कर लिया होगा सभी ने। फिर अजय इसके डेफिनेशन पर कुछ एग्जांपल देखें। फॉर एग्जांपल -1 raised to power n सीक्वेंस ले। ठीक, ये वाली जो सीक्वेंस है, अगर मैं इसमें m ले लू कैपिटल 1, क्या ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। एंड क्या सारी की सारी टर्म सीक्वेंस की m से लेस है या इक्वल हो सकती हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाली सीक्वेंस क्या है? ये वाली सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड, बाउंडेड अबव सीक्वेंस, बाउंडेड अबव सीक्वेंस विद m क्या है इसमें? अपर बाउंड। इसकी अपर बाउंड क्या है? हाँ जी, क्या इसकी कोई और अपर बाउंड आ सकती है? है ना, कौन सी ले सकते हो आप? इसके वन, वन के अलावा और कौन सी अपर बाउंड ले सकते हो? 2 3 4, हाँ 2 3 4 कोई भी ले सकते हैं। तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं और ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ए एन लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम। ठीक, तो नेक्स्ट, ये नोट कर लिया सभी ने? ओके, तो सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। 1/n। ठीक है, ये वाली सीक्वेंस लेते हैं। पहली टर्म क्या आएगी राजे? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 1। सेकंड टर्म क्या आएगी भाई? इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म क्या आएगी? हाँ जी, जल्दी से बता दे, सेकंड टर्म क्या आएगी इस सीक्वेंस की? 1/2। थर्ड टर्म क्या आएगी? 1/3। फोर्थ 1/4। ठीक है, तो हमने देखना है ये वाली जो टर्म है, क्या ये बाउंडेड अबव है या नहीं है। तो आपको कुछ m ढूंढना पड़ेगा। तो इस वाले केस में मैं m ले रहा हूं 1। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? जर्नल टर्म क्या इसकी सारी की सारी टर्म 1 से लेस ही हैं? क्या ये कहना सही होगा? यस और नो, है ना? तो ये भी, ये जो सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस क्या है? ये भी सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ओके, चलो, इसके बाद राजे, अच्छा अगर मैं ये वाली सीक्वेंस लूं, ठीक, एक मिनट राजे, एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी, क्या ये वाली जो सीक्वेंस है, क्या ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है? यस और नो? हाँ जी, कोई बता सकता है क्या ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है? ओके, फिर इसकी अपर बाउंड क्या आ रही है इस सीक्वेंस की? ओ, नहीं, इनफाइनाइट नहीं कह सकते राजे। देखो, जो भी आप अपर बाउंड कहोगे,
वो रियल में होनी चाहिए, इनफानाइट रियल में काउंट नहीं होती। ठीक, यहां पर हम कहेंगे वही, हम कहेंगे देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एम, कोई रियल रियल में तो कोई एम मिल ही नहीं सकता। ठीक है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एम बिलोंग्स टू आर फॉर दिस सीक्वेंस, फॉर दिस सीक्वेंस सच दैट, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो। ठीक है, कोई ऐसा एम मिल ही नहीं सकता जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, भी सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे छोटी हो। ठीक, अगर आप सोचे भी मैं एम की वैल्यू 1000 ले लूं, तो क्या मुझे कोई ऐसी सीक्वेंस की टर्म नहीं मिलेगी जो एम से बड़ी होगी, 1000 से बड़ी होगी, 1000 से बड़ी होगी? बड़े आराम से आपको मिल जाएगी, है ना? तो आप कोई ऐसा एम ढूंढ ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें हम कह सकते हैं देयरफॉर ये वाली जो सीक्वेंस है ये है नॉट बाउंडेड अबव, ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस नहीं है। अच्छा, क्या ये बाउंडेड बिलो है? क्या ये बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है? अच्छा, कोई कह रहा है नो। अच्छा, कोई यस वाला बच्चा भी है ना? अभी 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 पीछे तो डिस्कस किया था भी ये कौन सी सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो है, सारी टर्म वन से बड़ी है या वन के इक्वल हो सकती हैं। तो ये बाउंडेड अबव तो नहीं है, बट इट इज बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, ये नोट कर ले सभी। तो ये मैंने एक आपको एग्जांपल दी है जिसमें ये वाली जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड अबव नहीं है, बाउंडेड बिलो है। ठीक, आपका एक होमवर्क है, ठीक है, ये आप नोट कर ले सभी। ठीक, मैं एक आपको काम देने जा रहा हूं, एक आपका होमवर्क है, आपने एक सीक्वेंस पता करनी है, फाइंड अ रियल सीक्वेंस। ठीक, फाइंड अ रियल सीक्वेंस विच इज, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल किसकी दी थी भाई? बाउंडेड बिलो हो बट बाउंडेड अबव ना हो। तो आपने एक सीक्वेंस ढूंढ के आनी विच इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। ठीक है, इसका मैं आपको कल इसके बारे में आपको पूछूंगा। ठीक है, आपने एक रियल सीक्वेंस पता करनी है जो बाउंडेड अबव होगी बट बाउंडेड बिलो नहीं होनी होगी, और अपनी मेहनत से पता करनी है, अपना दिमाग लगाकर पता करनी है। गूगल करके तो भाई पता चल ही जाएगा, ठीक है, आपको वो तो आपको पता चल ही जाएगा, बट इट इज बेटर दैट यू योर सेल्फ फाइंड द दिस रियल सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो। ओके, ओके। तो इसके बाद राजे देखें, इसके बाद राजे डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस। कौन सी डेफिनेशन है भाई हमारे पास? बाउंडेड सीक्वेंस। एक मिनट। तो बाउंडेड सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है? अ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस, आवाज आ रही है अभी सभी को? एम आई ऑडिबल? ओके। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस if and only if it is bounded below as well as बाउंडेड, भी बिलो भी हो एंड बाउंडेड अबव भी होनी चाहिए, उसे उसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? बाउंडेड सीक्वेंस। दैट मीन दोनों मिलने चाहिए, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम भी मिलना चाहिए, कैपिटल एम भी मिलना चाहिए, सच दैट, देखो स्मॉल स्मॉल एम का क्या रोल था? भी सीक्वेंस की टर्म उससे बड़ी होंगी या इक्वल हो सकती है।
कैपिटल एम का क्या रोल था, सीक्वेंस की टर्म उससे छोटी होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, और ऐसा सभी सभी टर्म्स के लिए, सभी टर्म्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपकी बाउंडेड की डेफिनेशन। A sequence is said to be bounded if there exist small m and capital M, both should be in real, दोनों real numbers होने चाहिए, such that terms of the sequence lies between small m and capital M. ठीक, तो मैंने आपको आज जो सीक्वेंस बताई हैं, क्या कोई बता सकता है उसमें से कौन सी मैंने बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल दी थी आपको? वेरी गुड, वेरी गुड। -1 की पावर n जो एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ वेरी गुड सीक्वेंस। तो एग्जांपल के तौर पर मैं सबसे पहले ले रहा हूं -1⁻n, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, हाँ जी, ये वाली सीक्वेंस क्या बाउंडेड है? इज इट अ बाउंडेड सीक्वेंस और नॉट? नो, इट इज नॉट अ बाउंडेड सीक्वेंस। क्यों बाउंडेड नहीं है? देखो, बाउंडेड होने के लिए इट शुड बी बाउंडेड बिलो एज वेल एज बाउंडेड अबव, दोनों होनी चाहिए ना राजे। पर क्या ये वाली जो सीक्वेंस है, क्या ये बाउंडेड अबव है? क्या ये बाउंडेड अबव है? नो, है ना, इट इज नॉट अ बाउंडेड अबव सीक्वेंस। ओके, अच्छा, एक और एग्जांपल राजे मैं लेने जा रहा हूं, 1/n। क्या ये बाउंडेड सीक्वेंस है? ओके, नो नो का दो जवाब आए हैं, बाकी भी बता दे क्या ये बाउंडेड है या नहीं है। क्या कोई यस वाला है? ये बाउंडेड सीक्वेंस है राजे, इट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्यों। ये नोट कर लिया, ये वाला जो मैंने लिखा अभी, ये आप नोट कर सकते हैं साथ साथ में, आपका ही भला होगा अगर आप साथ साथ में नोट कर लें, आपकी एक फेयर नोटबुक बन जाएगी, और बाद में आप सोचो भी मैं खाना खाने के बाद लिख लूंगा जो आज सर ने करवाया है, तो भाई वो आपको टाइम आपका कंज्यूम होगा ज्यादा। ठीक, तो ये क्यों सीक्वेंस बाउंडेड है, पहले तो हम इसकी स्ट्रक्चर समझते हैं। भी इसकी पहली टर्म थी 1, दूसरी 1/2, 1/3, 1/4। ठीक, तो कई अगर आप नंबर लाइन पर इसको इमेजिन कर पाओ ना, तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर आप इसको नंबर लाइन पर इमेजिन कर कर पाओ तो वो सबसे अच्छी बात है। भाई सीक्वेंस की पहली टर्म है 1, ये रही A1। सीक्वेंस की दूसरी टर्म है 1/2, ये रही आपकी A2। अच्छा, सीक्वेंस की तीसरी टर्म है 1/3, 1/3 इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.33। ठीक, 0.33, और ये वाला 0.5 होता है। ठीक, तो 0.33 सपोज यहाँ पर आपकी A3 आ जाएगी। ठीक, A4, ये वाली टर्म क्या है आपकी A4, ये किसके इक्वल है भाई? 0.25। तो यहाँ पर आपका कुछ A4, आपकी A4th टर्म आ जाएगी। ठीक, कुछ जीरो जीरो के करीब, शायद जीरो के करीब जो टर्म्स होंगी वो कुछ कह लो A1000 होगी। ये मेरे को बता दो, क्या कभी ये जीरो को क्रॉस करेंगी? क्या ये जीरो से आगे जा सकती हैं? क्या इस सीक्वेंस की नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? क्या ये आपको कभी नेगेटिव वैल्यू देगा? नो, कभी इसकी नेगेटिव वैल्यू आ नहीं सकती, कभी भी ये जीरो को क्रॉस कर नहीं सकता। तो हाँ, तो ये जो सीक्वेंस की टर्म्स है, ये जीरो से आगे जा ही नहीं सकती। ठीक, और 1 से बड़ी हो नहीं सकती। तो क्या आपको लोअर बाउंड नहीं मिली? यस, वी गेट अ लोअर बाउंड 0। क्या आपको अपर बाउंड मिला है? यस, वी गेट आल्सो एन अपर बाउंड इक्वल टू 1। तो ये वाली सीक्वेंस जो है, ये कौन सी सीक्वेंस है?
बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, तो ये नोट कर ले राजेश अभी। ठीक है, तो आज के लिए राजे इतना ही। आई क्योंकि आज मेरा काम था आपको थोड़ा बेसिकली स्ट्रॉन्ग करना, आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन पता हो, एंड रेंज क्या है, रियल सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है, बाउंडेड अबव क्या है, एंड इस पर जो थ्योरम्स है, कुछ थ्योरम्स इसकी हैं, बेसिक थ्योरम्स, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, शाम को 6 बजे। आज के लिए इतना ही। आई होप ये समझ आ गया होगा सभी को। एंड इन द एंड मैं पूछना चाहूंगा, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर सकता है मेरे साथ। ठीक, किसी को कोई डाउट राजे? ओके, इसकी पीडीएफ राजे, इसकी मैं पीडीएफ फाइल बना देता हूँ। ये मैंने इसकी पीडीएफ फाइल बना दी है, आज के लेक्चर की पीडीएफ फाइल बन चुकी है। एंड इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो आपको कुछ ही घंटों में इसी ऐप में शो होगी। ठीक है, तो आज के लिए राजे थैंक यू। एंड ठीक है राजे, अगर आपको अच्छा लगा है तो ये आप शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो और बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ। ठीक, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ राजे। आई होप किसी का कोई डाउट नहीं है। ओके राजे।